हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है शोभा गार्डन में। और आज मैं एक ऐसा पौधे की कटिंग लगाने जा रही हूँ जो अपनी पत्तियों की खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, जिसकी पत्तियाँ बेहद खूबसूरत होती हैं। अगर आप ढेर सारे उन पौधों को लगा लें तो आपके गार्डन में फूलों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। और वो समय समय पर अपना कलर भी चेंज करते रहते हैं और पत्तियों का डिज़ाइन भी चेंज होता रहता है और बहुत खूबसूरत देखने में लगती हैं उनकी पत्तियाँ। और वो है हमारा कोलियस का प्लांट। देखिए, ढेर सारे कोलियस हैं मेरे पास, कई कलर हैं कोलियस के मेरे पास, जिसकी कटिंग मैं समय समय पर लगाती रहती हूँ, जिसमें बहुत नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं। और ये मेरा एक कटिंग से तैयार किया पौधा है। मैंने बहुत छोटा सा पौधा कटिंग से लगाया था और देखिए इस तरह से एक छोटे से पॉट में ये है भी। ये एक छोटी सी पॉट में है और बहुत घना पौधा हो गया है। और कोलियस की कटिंग लगाना बहुत आसान है। आप मेरे पास ये डिस्पोजल घास देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे क्या लगाने वाली है। मैं इन सब में कोलियस की कटिंग लगाने वाली हूँ। और मेरे पास 7-8 कलर के कोलियस हैं जिनको मैं कटिंग से लगाना चाहती हूँ और अपने पौधों को एक से अनेक करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय कोलियस की कटिंग बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। बस विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोलियस की कटिंग को आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसके पत्ते बहुत जल्दी बर्न होने लगते हैं और मरने लगता है पौधा। और देखिए मेरे पास ये ढेर सारे कोलियस के कलर हैं जिनकी कटिंग मैंने की है अभी, और इन सब कटिंग्स को मैं लगाऊंगी। कोलियस के पौधे को आप जब भी लगाएं तो सबसे ज़्यादा उसको मिट्टी का ध्यान रखें, उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए और किस तरह की मिट्टी में उसको लगाएं। कटिंग को तो आप एक साधारण रेत में लगा सकते हैं। मैंने रेत और कोकोपीट मिलाकर लगाया है और पिछले हफ्ते मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी जो सक्सेस हो गई हैं। अभी मैं उन्हें भी आपको दिखाऊंगी। और रेत में कोकोपीट मिलाने से ये होता है कि कोकोपीट जो है वो गीला रहता है और रेत में मिलने से मिट्टी में नमी बनी रहती है। और कोलियस की जो मिट्टी है बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए, सूखी होते ही पौधा मरने लगता है। इसलिए उसकी मिट्टी में थोड़ी नमी बनी रहे और बहुत ज़्यादा पानी ना रहे, जिससे उसकी रूट्स गलने लगे। और मैं दिखाती हूँ आपको ढेर सारे कोलियस जो मैंने काटे हैं उनको किस तरह से मैं लगा रही हूँ। इस तरह से देखिए एक एक करके मैं सारे कोलियस के प्लांट लगा रहे हैं। आप गर्मियों में सब पौधों पर पानी देते हैं, शावर करते हैं, लेकिन कोलियस के पौधे पर ज़्यादा शावर ना करें, क्योंकि अगर उसके पत्तों पर पानी रुक जाता है तो पौधे में फंगस लग जाता है और पौधा बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। इसलिए जब भी आप कोलियस पर शावर करें तो बहुत कम पानी दें, जिससे कि बहुत ज़्यादा पानी उसकी जड़ों में या पॉट में ना भरे। इसमें बहुत गर्मी है, लेकिन कोलियस की कटिंग बहुत आसानी से इस गर्मी में लग जाती है और मैंने पिछले हफ्ते कई कटिंग्स लगाई हैं। अभी मैं उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिए ये मेरी सारी कोलियस की कटिंग है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ताज़ी कटिंग भी कितनी जल्दी तोड़ने के बाद इस तरह से डाउन हो गई है। और कोलियस एक बेहद खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है, हर किसी को अपने घर में लगाना चाहिए। और मैं समय समय पर इसकी कटिंग लगाती रहती हूँ, जिससे मेरे पास कोलियस के बहुत सारे पौधे हो गए हैं और सारे मैं कटिंग से ही लगाती हूँ। और कोलियस मैं जब चाहे तब कटिंग लगा लेती हूँ, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है कटिंग इसकी। और कोलियस मेरा फेवरेट प्लांट भी है, इसलिए मैं कोलियस को समय समय पर कटिंग से लगाती रहती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कोलियस की एक सी मैंने कई कटिंगें काटी हैं। हर कोलियस की 2-2 या 3-3 कटिंग है जिन्हें मैं लगा रही हूँ। बात करते हैं कोलियस की मिट्टी कैसे तैयार करें। कोलियस की मिट्टी में आप जब भी कोलियस का पौधा लगाएं तो आप कोलियस की मिट्टी में 30% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट और 30% वर्मी कंपोस्ट मिलाएं और 10% उसमें सैंड मिलाकर एक बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करें, जिसमें आप कोलियस को लगाएं। और कोलियस में आप विशेष ध्यान रखें पानी देने का। उसको पानी किस तरह से देना है, अगर गमला में पानी है या बहुत मिट्टी उसकी गीली है तो उसमें पानी ना दें, समय समय पर चेक करते रहें, तब आप उसको पानी दें। आप देख रहे हैं इस समय में सारी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से
कटिंग अच्छे से लग नहीं पा रही है, सॉफ्ट होगी, लेकिन ये बस एक रात की बात है, अगली रात सारे पौधे सही हो जाएंगे। इस तरह से देखिए मैंने सारी कटिंग लगाई है। अब सब पौधों को पानी दूंगी, कुछ इस तरह से इनमें मैं पानी दे रही हूँ कोलियस में। और एक बार जब ये भीग जाएंगे तो बहुत अच्छे से, क्योंकि गर्मी की वजह से ये पौधे इस तरह से हो गए हैं, और जब ये थोड़ा सा इन्हें मिट्टी पानी की नमी मिलेगी तो सारे पौधे अपने आप सही हो जाएंगे। और सभी लोगों को कोलियस लगाना चाहिए। कोलियस बहुत आसानी से लग जाता है और कटिंग से बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। कोलियस में सीड्स भी होते हैं, कोलियस में फूल बनते हैं, उसमें बीज होते हैं, लेकिन जब अगर सीड्स आने लगें, बीज बनने लगें, तो आप उनके फूलों को ऊपर से तोड़ दें, क्योंकि कोलियस कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आप सीड से ना लगाकर कटिंग से ही लगाएं, तो बहुत आसानी से कोलियस ग्रो हो जाता है आपके घर पर। क्योंकि मैं ज़्यादातर कोलियस सीड से ही ग्रो करती हूँ, सॉरी कटिंग से ही ग्रो करती हूँ, और मैंने बहुत सारा कोलियस लगा रखा है कटिंग से। और इतनी गर्मी में भी मैंने अभी पिछले हफ्ते कोलियस लगाया था और सारे प्लांट्स अच्छे से लग गए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पिछले हफ्ते मैंने सारे कोलियस लगाए थे और बहुत अच्छे से सारे कोलियस के पौधे चल गए हैं। देखिए, कोई भी पौधा मेरा इतनी गर्मी में नहीं मरा है। जैसे सब लोग कहते हैं मेरी कटिंग नहीं चलती है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, मैंने जो कोलियस लगाया था, देखिए सारे कोलियस के पौधे स्वस्थ हैं और सारे अच्छे भी लग रहे हैं। अभी सारे सही हैं कोलियस के पौधे। इसलिए कोलियस लगाना बहुत आसान है और कोलियस बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। और मैंने सारे कोलियस के पौधे ज़्यादातर कटिंग से ही लगाए हैं। और देखिए, अभी जो मैंने नई कटिंग लगाई है उसका अपडेट भी मैं आपको बाद में दूंगी। और अगर आप कोलियस के पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो आप कोलियस के पौधे को इस तरह से ऊपर से पिंच कर दें। इस तरह से आप निकाल देंगे तो यहाँ हर जगह से 2 नई रूट्स निकल आएंगी, 2 ब्रांचें निकल आएंगी, जिससे नया पौधा नया, देखिए इस तरह से पिंच कीजिएगा जिससे 2 नई ब्रांचें निकल आएंगी। और मुझे इस पौधे को पिंच भी करना था, इसलिए मैं करके भी दिखा दे रही हूँ आपको। इस तरह से आप इस तरह से बहुत आसानी से कोलियस के पौधे को ग्रो कर सकते हैं, अपने घर में कटिंग से लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को राधे राधे।